शिरवंशीधर नगर। लाखों की लागत से राजा तालाब सुंदरीकरण का सांसद और विधायक ने किया शिलान्यास। गरबान पंचायत स्थित राजा तालाब सुंदरीकरण 53 लाख की लागत से कार्य का पलामू सांसद विष्णुदयाल राम व भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने संयुक्त रूप से विधिवत रूप पूजा अर्चना कर रविवार को शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि आदर्श पंचायत में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क की व्यवस्था के लिए ही गांव को गोद लिया जाता है। गरबान ग्राम में धीरे धीरे विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि गरबान ग्राम के लोगों की नगर उंडारी से गरबान होते हुए रोहनिया तक सड़क बनाने की मांग है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। भवनाथपुर विधायक भानु प्रताप शाही ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गरबान गांव हजारों साल पुराना गांव है, पुराना इतिहास है। इस गांव में रोहतास की लड़ाई के बाद नीलांबर पीताम्बर यहीं रुके थे। लोगों की सूचना पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिना नाम लिए पूर्व विधायक पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राजा लोग कहते हैं कि हमने इस गांव को बसाया है, जबकि यह गांव राजाओं का शिकारगाह था। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता शारदा महेश प्रताप देव, ईश्वरी पांडे, सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौबे, विधायक प्रतिनिधि विभूति भूषण चौबे, ओम प्रकाश गुप्ता, लालमोहन यादव, मंडल अध्यक्ष शहरी कुमार कनिष्क, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विकास पांडे, भाजपा अध्यक्ष विक्रांत सिंह उर्फ सोनू सिंह, भाजपा नेत्री लवली आनंद, मथुरा राम, एसी मोर्चा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण राम, संजय कांस्कर, विक्की देव, मुनीप यादव, अविनाश कुमार, बबलू तिवारी, विवेकानंद पांडे, सोनू पांडे, विपिन चंद्रवंशी, राहुल कुमार, वार्ड सदस्य ललिता देवी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। थोड़ा सा आप अपने से कलेजा पर हाथ रख करके सोचिए, गरबान में जो लोग बोलते हैं कि गरबान हमारा गांव है, हमारे पूर्वज ने बसाया है, थोड़ा सा पूछिए उन लोगों से कभी, जैसे हम लोगों से पूछते हैं, जैसे हमारे सांसद जी से पूछते हैं। आप बताइए, आपको 6 बार विधायक और मंत्री बनने का मौका मिला आपके परिवार को, गरबान में एक ईंटा तनी चल के गिनवा दीजिए, एक ईंटा गिनवा दीजिए कि हमने गरबान में ये विकास करने का काम किया। एक ईंटा नहीं वो लोग गिनवा पाएंगे। याद होगा, मैं याद भी दिलाना चाहता हूं, जब मैं मंत्री था, राष्ट्रपति शासन लग गया, उस समय गरबान रोड के पीसीसी में काम लगा हुआ था और दोनों तरफ हम ढलवा दिए थे, ने मुनि भैया के घर से लेकर के और कौन टोला कहा बड़ई टाड़, और वो नीचे से भी महमूद जी बनाते हुए ढालते हुए आ गए थे, खाली घाट बचल रहे। हमारा सरकार चला गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, चुनाव हो गया, राजा बच्चा जीत गए, राजा बच्चा जीते, उनके लोग ढाले हैं घाट में, उन्हीं के लोग ढाले। आज सबसे ज्यादा पीसीसी चले जाइए कहां टूटल है, जौन हमार बनावल है तवन टूटल है कि जौन राजा बच्चा बनैले है तवन टूटल है। गरबाने के लोग देख रहे होंगे, बिना पानी देले वो लोग ढाल करके भाग गया, उन्हीं के लोग करने वाले। और यही दीपक प्रताप देव आकर के गरबान का पैसा लेकर के भागने का काम किया, गरबान के जनता को ठगने का काम किया, और आज गरबान में आकर के वो लोग भाषण देता है, गरबान में आकर के वोट मांगने का काम करता है। 1 रुपया का काम आप गिनाने का काम करो, 6 बार विधायक और मंत्री थे, 1 रुपया का काम नहीं गिना पाओगे। और भानु प्रताप शाही और बीडी राम जी को बोलो, एक एक पैसा का हिसाब हम जनता के चरणों में ला करके रख देंगे। यह होता है आपका जनप्रतिनिधि, जो आपको हिसाब देने का काम करे। इसलिए ऐसे लोगों से हम लोगों को बच करके रहना है, जो आपको केवल इस लायक बना करके रखना चाहते हैं कि गरबान खाली शिकार खेलते समय टॉर्च दिखाने लायक रहे, उसका बाल बच्चा मत पढ़े, ताकि हम भेड़रा मार सके, इस लायक बना करके वो लोग रखना चाहता है। इसलिए सारे लोगों से आग्रह है, सारे लोगों से विनती है कि सब लोग मिल करके रहिए और आने वाला समय में भाजपा का सरकार बनाइए। अपनी बारी को विराम करने से पहले केवल एक बार हम पूछना चाहते हैं, यह जो आज राजा तालाब का सौंदर्यीकरण, यह जो स्ट्रीट लाइट और पीसीसी हम लोगों के पहुना और सांसद आदर्श ग्राम में आज लेकर के 53 लाख रुपए आए हैं। आप लोग कितना लोग तनी खुश है, तनी हाथ उठा करके बताइए, दोनों हाथ, एगो नहीं, जेकर एगो है तोहनियो उठावा साढ़ू, तोहन लेकर अब इन्हें दूसर दल में ही आकार हुआ विभूति भैया के करते एक आधा उठे, सब कोई आशीर्वाद देते दिए ना, आशीर्वाद दे थी पहुना के, आशीर्वाद दे थी पूरा एकदम ना। हमारे साथ नारा लगाइएगा, नरेंद्र भाई
जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी। हम लोगों का जो अधूरा सपना है वह भी हम लोग मिलजुल करके पूरा करने का काम करेंगे। यह गरबान के जनता को आज सांसद और विधायक दोनों हम लोग आपको विश्वास देने आए हैं। आप सारे लोगों का जो भी कमी बेसी है उसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग ठगने वाले लोग नहीं है, हम लोग करने वाले लोग। लेकिन आज जो सरकार है झारखंड में, जिसके चलते हर लोग परेशान है, हर लोग परेशान है, आप भी परेशान हैं। आप भी महसूस कर रहे होंगे कि आप कितना परेशान हैं। देखिए, आज ब्लॉक में चल जाइए, आय बनवाने, जाति बनवाने, वृद्धा पेंशन बनवाने, राशन कार्ड बनवाने, बीपीएल बनवाने, बिना पैसा का कोई काम हो रहा है तो आप हमको बताइए, हो रहा है? बिना पैसा का कोई काम नहीं हो रहा। और केवल इतना ही, कार्ड बनवाने के लिए पैसा नहीं लग रहा है। यह सरकार में हद हो गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाइए तो ऐसा लोग बैठा हुआ है कि मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसा के बिना मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं दे। और क्या हुआ इस सरकार में? 3 महीना का राशन खा गया। गरबान में खैले उड़न के नहीं थे, बताओ खैले उड़न ना। 3 महीना का राशन पूरे झारखंड में यह हेमंत सरकार खा गया। पिछला साल अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, और हम लोगों के यहाँ अबर बार 2023 में कौन महीना गया? अगस्त महीना, अगस्त के ना, अगस्त महीना का राशन, 3 महीना का राशन मोदी जी ने भेजा और यह नालायक सरकार गरीब का राशन भी खा गई। सोचिए, गरीब का सबसे बड़ा सहारा अनाज, अनाज मोदी जी भेज रहे हैं गरीब को 5 किलो हर घर पर, हर व्यक्ति पर 5 किलो। यह नालायक सरकार उस अनाज को भी खाने का काम कर रहा है। ऐसे सरकार को उखाड़ करके फेंकना और फिर से झारखंड में भाजपा का सरकार लाना, यह आप लोगों का जिम्मेवारी और दायित्व है। यह भी आप लोगों को समझना होगा। जब तक भाजपा नहीं आएगा तब तक आपका अधिकार नहीं मिल पाएगा। 181 नंबर था भाजपा के समय में, कोई गरीब को दिक्कत होता था 181 पर फोन करता था, पुलिस प्रशासन, ईडीओ, बीडीओ, सीडीओ, एसडीओ दौड़ते हुए आ जाता था। लेकिन यह नालायक सरकार आया, 181 बंद करके जनता का मुंह बंद करने का काम किया। आज जनता का सुनने वाला कोई नहीं है, आप जानते हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह और विनती है कि आप लोग झारखंड में भाजपा के सरकार लाइए और जो आपका अधूरा सपना है उसका पूरा करके पूरा एकदम खुशहाल गरबान पाने का काम कीजिए। यह निवेदन आप सभी लोगों से मैं करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, देखिए, बाकी सब विकास तो अपने जगह पर है, चुनाव आता है उसी समय तनी मनी गड़बड़ाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच खुला। किशुनपुर पंचायत भवन ऐसा था पहला भवन जहां पर वाईफाई की सुविधा और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई। किशुनपुर पंचायत का जो हाई स्कूल था उसको +2 किया गया। किशुनपुर पंचायत में 14 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए। किशुनपुर पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव थे उन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया। तो गरबान में तो जितना काम होना चाहिए था बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इससे न हम निराश हैं न आपको निराश होना चाहिए। हम लोग इसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। और जैसा माननीय विधायक जी ने बताया सड़क के बारे में, ये सड़क के निर्माण के लिए लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, लेकिन हम दोनों के लगने के बावजूद जो काम आज से 5 महीना पहले हो जाना चाहिए था आज भी नहीं हुआ। हम उम्मीद जरूर करते हैं कि अगले कैबिनेट में ये जो सड़क है ये पास हो जाएगी और सड़क का निर्माण कार्य नगर उतारी से लेकर के रोहनिया तक हो जाए। लाइट लगाने का 20 लाइट की स्वीकृति हुई है। हमने 105 लाइट का स्वीकृति के लिए प्रस्ताव दिया था। बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर चर्चा करने की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन प्रस्तावों पर यदि काम हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम समझेंगे कि यहाँ के लोगों का विकास में हम लोगों का कुछ योगदान रहा। लेकिन एक चीज हम आपसे जरूर अपेक्षा करते हैं, किशुनपुर पंचायत का भी वही हाल था जो गरबान पंचायत का है, और उसको विस्तार पूर्वक खोल करके नहीं हम बताना चाहते हैं, लेकिन हमें जरूर अपना आचरण भी वैसा ही रखना चाहिए जिस आचरण को देख करके दूसरे लोग भी आपसे
आपसे प्रेरित हो और उस तरह का आचरण करने की कोशिश करें। ये जो चीजें हैं यदि हम उनको गिनाने बैठे जो हम आपके लिए करना चाहते हैं या हम लोग कर रहे हैं, उनमें बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में आपको स्वयं दिखाई पड़ेगी। उनको पढ़ करके बताने की जरूरत नहीं है कि कितना कार्य हम लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं, क्योंकि भविष्य में लोग करते क्या है कि काम हम लोग करते हैं और डंका अपने नाम का पिटवाने की कोशिश करते हैं। अब बताइए सीआरएफ फंड में भी, सीआरएफ फंड का भी लोग कहते हैं, कहते नहीं है, जाकर के भूमि पूजन कर देते हैं कि हमने इसको करवाया। अरे सीआरएफ फंड तो पूर्ण रूपेण भारत सरकार का फंड है और सीआरएफ फंड में जब तक सांसद की अनुशंसा नहीं हो तब तक वो नहीं हो सकता है, स्वीकृत नहीं हो सकता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जब तक सांसद की अनुशंसा नहीं हो तब तक वो नहीं हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग और महंगाई को करें बाय बाय, क्योंकि धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम अपने ग्राहकों को दे रहा है सबसे सस्ते कीमत पर खरीदारी करने का मौका और साथ में बड़ा वाला उपहार भी हाथों हाथ। इतना ही नहीं, अब वॉशिंग मशीन 7 kg घर ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में और स्मार्ट टीवी 32 इंच भी उपलब्ध है मात्र 8,999 रुपए में। तो आज ही संपर्क करें अलका इलेक्ट्रॉनिक्स, कचहरी रोड, गढ़वा।